प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करने और इनकी सात्यता के का परीक्षण भी करना है। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ x² - 2x - 8। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए इसके सबसे पहले शून्यकों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो आपका कांस्टेंट वाला पद है, जो नियत पद है 8, उसके आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फैक्टर हम कर लेते हैं। 8 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि या तो जोड़कर या घटाकर हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से अगर हम देखें तो 8 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं। 4 गुना 8, 4 दूनी 8 होते हैं। 4 गुना 2 बराबर 8 होते हैं। और 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 ही बचता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब मैं यहां लिख सकता हूं क्या, 4 माइनस 2x। ठीक है, मैंने 2 को क्या लिख दिया, 4 माइनस 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होते। ठीक है, और 4 माइनस 2 2 होते। ठीक है, माइनस 8। अब क्योंकि ये शून्य का तो बराबर आप इसे लिख सकते हो 0 के। ठीक, तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब जब हम इसे कॉमन लेंगे यहाँ से, ये एक पद से कॉमन लेना और इन दोनों पदों में से कॉमन लेना। ठीक है, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से आएगा x कॉमन, क्योंकि यहाँ भी x है उपलब्ध और यहाँ भी x मौजूद है। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा 8 में से और 2x में से, तो यहाँ आएगा 2x माइनस 4। ठीक है, इक्वल 0। ओके, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट क्योंकि कॉमन आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, x माइनस 4 एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं x प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा जो द्विघातीय जो समीकरण है वो शून्य के बराबर है, तो इसके जो शून्य होंगे वो भी शून्य के बराबर होंगे। तो बारी बारी से हम इसे शून्य के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, बराबर 0, और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो हम पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ जो 4 है वो माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ 2 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो ये इसके क्या आ गए, 2 शून्य का आ गए कि x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है, ठीक है, ये इसका एक शून्य का, और x की वैल्यू माइनस 2 हो सकती है, ये इसका एक शून्य का। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अनुसार अगर देखें तो सात्यता की जांच और करनी है। ठीक है, सात्यता की जांच करनी है। तो आप सभी को पता है कि जो द्विघातीय जो समीकरण होते हैं, बहुपद जो होते हैं, उसके 2 शून्यक होते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इसे यहां हम लिख लेते हैं समीकरण की या फिर शून्यकों की, शून्यकों की सात्यता परीक्षण। ठीक है, परीक्षण। ठीक है, तो शून्यकों के सात्यता परीक्षण में आप देखिए, हम एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर हो गया 4, और एक को हम मान लेते हैं बीटा, और बीटा बराबर जो है वो हो गया आपका -2। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं
कि जो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग के बारे में हम देख लेते हैं। शून्यकों का योग फल, शून्यकों के योगफल की बात करें तो शून्य का योगफल होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर क्या होता है, समीकरण के अनुसार देखें माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। अगर समीकरण में देखें ए बी और सी आपका क्या है, तो समीकरण की बात करें तो समीकरण में हमारे पास समीकरण के अनुसार, ठीक है, समीकरण के अनुसार अगर बात करें तो ए बराबर हमें देखना है, बी बराबर देखना है और सी बराबर देखना है। ठीक है, तो समीकरण आपका क्या है, समीकरण आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अगर आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, और आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये a b और c हैं क्या, ये हम देख लेते हैं। a जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, गुणांक, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। और b जो है वो आपका x का गुणांक होता है, x का गुणांक। और c जो है वो नियत पद होता है, नियत पद, या हम इसे अचर पद भी कहते हैं, अचर पद। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये हो गया 1। यहाँ अगर हम देखें बी एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक जो है वो -2 है, तो ये हो गया -2। और अचर पद यहाँ क्या है, -8, तो ये हो गया -8। ठीक है, तो ये जो है वो आपके कुछ याद रखने वाली बात है कि हमें ए बी और सी किसी भी समीकरण का किस तरीके से निकालना है। तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बी जो है वो एक्स का गुणांक होगा, सी जो है वो नियत पद होगा या फिर अचर पद होगा। ठीक है, एक और चीज रह गई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण के दो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और जो दो हमारे शून्यक होते हैं उनका गुणनफल जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो ये साध्यता का परीक्षण करने के लिए है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें ए बी और सी किस तरीके से निकालना है किसी भी द्विघाती समीकरण के। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो है सी अपॉन ए होता है। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको बताया है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे अन्य भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं और वो आपको इसी जो आइडेंटिटी है उसको याद रखते हुए सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने ए बी और सी जो है वो निकाल लिया। तो ए जो है वो हमारा क्या है 1, ठीक है, बी जो है वो हमारा क्या है -2 और सी जो है वो हमारा क्या -8। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ए जो 1 है, बी जो है -2 है और सी जो है वो -8 है। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो है वो हमारा 4 है और बीटा जो है वो हमारा क्या है, हाँ -2। ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए की अगर बात करें तो माइनस बी क्या है, माइनस बी हमारा -2। ठीक है, तो बारी बारी से इसे रख देते हैं, तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो गया -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है -2 और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 धन -2 तो कितना हो जाएगा 2, प्लस के 2 आएंगे बराबर जो है वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं और 1 का भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2। तो ये जो है वो बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा शून्यक जो है वो बिल्कुल सही है, हमारा हमने जो शून्यक निकाला वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम शून्यकों के गुणनफल से और देख लेते हैं कि शून्यकों के गुणनफल से आप किस तरीके से सात्यता का परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा
बराबर C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। C की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 4 दूनी 8 ही होते हैं, तो ये हो गया -8 इक्वल ये भी क्या हो गया -8। तो इसका मतलब ये है कि ये -8 इक्वल -8 आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शून्यक है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी हमने साध्यता का परीक्षण किया और यहाँ भी हमने साध्यता का परीक्षण किया, तो ये हमारे शून्यक जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका निष्कर्ष ये निकला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष ये निकला कि द्विघातीय समीकरण द्विघातीय बहुपद x² - 2x - 8 के दो शून्यक 4 और -2 हैं, ठीक है। ये आपका क्या निकला, ये निष्कर्ष निकला। आप इसे चाहें तो एक ब्रैकेट के अंदर भी इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है वो एक द्विघातीय समीकरण का निष्कर्ष जो है वो निकाल दिया कि 4 और 2 जो हैं वो इस द्विघातीय समीकरण के हल हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज बताई ये आपको याद रखनी है, ठीक है। याद रखने के लिए, और मैंने साइड में इसलिए किया क्योंकि ये एक तरह से रफ वर्क है। सिर्फ आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपको बोला जाए तो आपको इस तरीके से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।